चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग हादसे में बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। अब तक 3 शव बरामद हुए हैं। हादसे में 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हादसे में लापता 9 लोगों की तलाश जारी है। 4 घायलों को ऋषिकेश एम्स किया गया है रेफर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल एक दिल दहला देने वाली बस दुर्घटना घटी, जब रुद्रप्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर दूर घोल तीर के पास एक 31 सीटर बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस बस में कुल 20 यात्री सवार थे। हादसे में 8 लोग बस से बाहर गिर गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें से 4 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हेली एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश स्थित एम्स भेजा गया, जबकि अन्य 4 का इलाज जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर भेज दी गई है। समय रहते रेस्क्यू के चलते कई लोगों की जान बचाई जा सकी। अब तक मौके से 3 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि शेष 9 लापता यात्रियों की खोजबीन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन और बचाव टीमें दिन रात प्रयास कर रही है कि लापता लोगों को जल्द से जल्द खोजा जा सके। हादसे के कारणों की जांच में सामने आया है कि संभावित तकनीकी खराबी और वाहन चालक की लापरवाही दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकता है। एक 31 सीटर बस जो हरिद्वार से चारधाम के यात्रियों को लेकर निकली थी, उसको खाई में गिरने की सूचना हुई। इनके साथ हादसा हुआ है। इनमें लगभग 8 लोग जो बस से कूद गए या बाहर छिटक गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। उन सबकी तबीयत अभी स्टेबल है और कोई वैसे खास क्रिटिकल नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से उसमें जो भी क्रिटिकल थे 3 लोग, उनको हेली के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भी पहुंचाया गया है। और हमें अभी तक 3 डेड बॉडीज मिली है, 2 एक मौके से और 2 नदी में। हमने लगभग 7 या 8 पॉइंट पे नदी में श्रीनगर तक वॉचर्स बिठा रखे हैं बॉडीज को ढूंढने के लिए। बाकी जो बचे हुए 9 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनकी भी अभी खोजबीन चल रही है। गाड़ी कम से कम 250 मीटर सड़क से 250 मीटर नीचे गिरी हुई थी और जिसका कि पता भी नहीं चल पा रहा था। कुछ आदमी जो रास्ते में छटक गए थे, तो उनका तत्काल रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 3 गंभीर थे। उनको हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है सीएमओ साहब के द्वारा, और अभी सर्च अभियान जारी है। जानकारी के लिए के संवल चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के संवल, क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर अब तक? कल हादसा हुआ था रुद्रप्रयाग के पास भूतिर में, जो ये बस समा गई थी नदी में। उसके बाद जो 2 लोग वहाँ पर जो घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक डेड बॉडी बाद में जो श्रीनगर के पास धारी देवी के पास एक जगह है, वहाँ पर एक डेड बॉडी नदी के किनारे मिली। तो इस तरह से मृतकों का आंकड़ा अभी तक जो है 3 है। उसके अलावा जो 9 लोग और अभी भी जो नदी है, नदी के बहाव में जो बह गए थे, वो अभी भी लापता हैं। 3 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश इलाज के लिए भेजा गया और बाकी जो लोग सामान्य घायल हैं, उनका इलाज रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में चल रहा है। तो इस तरह की स्थिति अभी है। और क्योंकि कल देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा, जो बह गए हैं लोग गाड़ी के साथ, नदी में गिरने के साथ, जो नदी के बहाव के साथ बह गए हैं, उनको ढूंढने का अभियान कल रात तक चला। क्योंकि अंधेरे में ये रेस्क्यू अभियान कर पाना संभव नहीं था, तो आज फिर सुबह एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के लोग और जो जल पुलिस है, वो लोग लगातार इस कोशिश में है कि जो लोग नदी के बहाव में बह गए हैं दुर्घटना के दौरान, उनको जो है किसी तरह से निकाला जाए। तो जो लोग हैं, अब हालांकि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जो बहाव में बहे हैं, कम से कम वो लोग जिस भी स्थिति में, उनको निकाल लिया जाए। ये एक अभी प्राथमिकता है जनपद की, पुलिस की भी, और जो लोग बचाव और राहत अभियान में जुटे हुए हैं। तो ये बताइए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और कई पुलिस बल भी इसमें लगी हुई है, वो किस तरीके से काम कर रही है और क्या लगातार कल से लेके अभी तक कार्य जारी है? रात भर ये चला है क्या? देखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो घायल थे, उनका इलाज अलग अलग जो है एम्स ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग के अस्पताल में चल रहा है।
अब जो बड़ी चुनौती ये है कि जो 9 लोग लापता हैं इसमें, और ये समझा जा सकता है कि कितनी उफान पे है नदी इस वक्त, क्योंकि बरसात का सीजन भी प्रारंभ हो गया है और नदियां पूरी उफान पे हैं। और इससे पहले भी कई बार जब पहले के अनुभव की बात करें तो पूरी की पूरी गाड़ियां इस तरह की दुर्घटनाओं में नदी में समा जाती थी और उनका एक पुर्जा मिलना भी काफी मुश्किल हो जाता था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आदमी है वो उनकी क्या स्थिति रही होगी इस नदी के बहाव में। तो अब ये पता लगा पाना बहुत अपने आप में कठिन है कि जो लोग नदी के बहाव में बहे हैं वो नदी के बहाव में कहां तक पहुंच गए हैं, कितना आगे निकल गए हैं उस बहाव के साथ, ये एक चुनौती है। हालांकि पुलिस के द्वारा कहा गया है कि अलग अलग जगहों पर जो है पॉइंट्स बना करके वहां पर जहां पर जल उथला है, जहां पर जो किनारे लगने की संभावना है, जो लोग इसमें बहे हैं उन जगहों पर भी लगातार जो जल पुलिस है वो इसमें सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी किए हुए है। लेकिन जो चूंकि बहुत अधिक बहाव है नदी का, तो इस रेस्क्यू अभियान में जो लोग बह गए हैं उनको ढूंढने में अभी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो है कल रात तक भी ये सर्च अभियान जारी रहा और आज सुबह होते ही जो ये सर्च अभियान है दोबारा प्रारंभ किया गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो अभियान है अभी जारी रहेगा जब तक इसमें कुछ सफलता हासिल नहीं होती। हालांकि एक डेड बॉडी कल जो बहाव में बह गई थी वो धारी देवी के पास, जो श्रीनगर के पास है धारी देवी, उससे रिकवर करी गई थी। तो 3 लोग की इसमें कुल मिलाकर के अभी इस दुर्घटना में मौत हुई है और बाकी 9 लोग अभी भी लापता हैं। जिन 3 लोगों की मौत हुई है क्या उनकी पहचान हो गई है? देखिए, जो पुलिस के द्वारा और जो आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ के द्वारा जो स्थानीय प्रशासन ने जो इन सारी चीज़ों को निकाला है उसमें सभी लोगों के एड्रेस निकाले गए हैं और पहचान की गई है। और जो ये लोग थे राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान के मूल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उसके अलावा ये अलग अलग प्रांतों से भी इसमें से अधिकतर लोग सभी आपस में रिश्तेदार थे और एक समूह बना करके यात्रा के लिए निकले थे। तो सभी ये आपस में रिश्तेदार हैं और जो अन्य लोग हैं उन तक, इनके जो अन्य परिजन हैं उन तक सूचना दे दी गई है और आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो जारी है। दूसरा एक बड़ी बात इसमें निकल के जो पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है वो ये निकल के आई है कि इसमें जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही भी सामने आ रही है। तो उसको लेकर के भी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस ओर भी जो है ये कार्रवाई की जा रही है कि क्या कुछ इसकी, हालांकि जांच अभी बाद में तफसील से जांच बाद में की जाएगी कि क्या कुछ इस हादसे के कारण रहे। और लेकिन प्राथमिक तौर पे जो पुलिस को प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है वो लापरवाही से गाड़ी चलाना उनका प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है और उसके खिलाफ जो वाहन चालक था जो इस गाड़ी को चला रहा था और उसके खिलाफ भी पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलता है और बाकी लोग जो लापता है वो कब तक मिल पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के संवाद तमाम जानकारियों के लिए।